वीडियो में बात करते हैं अध्याय फर्स्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसे जीवन अवधि। जीवन अवधि होती है किसी भी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं और ये प्रत्येक प्रजाति की निर्धारित होती है। अगला जनन। जनन कहते हैं जब कोई जीव अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं और ये इस पृथ्वी पर जीवों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए निरंतर आवश्यक है या फिर अपनी पीढ़ी को वो बढ़ाते हैं। इसमें नेक्स्ट है जनन। दो तरह से होता है। जनन होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता है या अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव सिर्फ एकल पेरेंट्स से उत्पन्न होता है या दोनों तरह के कोशिका वाले जीवों में पाया जा सकता है। एक कोश के जीव चाहे बहुकोश के जीवों में ये पाया जाता है और इससे उत्पन्न जो जीव होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है वो यानी कि वो समसूत्री विभाजन से उत्पन्न हुआ है। अलैंगिक प्रजनन के कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं जैसे विभाजन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन एवं कायिक प्रवर्धन। इसमें पहला है विभाजन। विभाजन कहते हैं कि जब कोई कोशिका अपने शरीर को विभाजित कर देती है और उससे विभाजित हुई कोशिकाएं जो हैं अलग अलग जीव बन जाती हैं। जैसे प्रोटोजोआ में जीवाणु में भी ये अलग अलग जीवन यापन करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं विभाजन। इसमें अगला है मुकुलन या बडिंग। बडिंग का मीनिंग है कि शरीर से एक छोटा सा अंकुर निकलना, वो अंकुर शरीर से अलग हो जाता है और उससे एक नया जीव तैयार हो जाता है। जैसे ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। इसमें अगला है बीजाणु का निर्माण। बीजाणु का निर्माण यानी कि कुछ एक कोश के या बहुकोश के जीव होते हैं, उनमें छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। कुछ कवकों में भी इसी तरह से होता है जो राइजोपस और म्यूकर कवक है। इसमें अगला है खंडन। खंडन जो है यानी कि शरीर के छोटे छोटे खंड हो जाना, उस प्रत्येक खंड से एक नए जीव का विकसित होना कहलाता है खंडन। ये जंतुओं में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। इसमें पौधों का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा और जंतुओं में समुद्री एनिमल। अगला कायिक जनन जो है, कायिक जनन कहते हैं जब पौधे के फूल को छोड़ करके तना, पत्ती या फिर जड़ का प्रयोग किया जाए नए पादप के निर्माण के लिए, उसे कहते हैं कायिक जनन। अगला है पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब है कि जो हिस्सा अलग हुआ है इससे नए जीव की उत्पत्ति होना। जनन का दूसरा टाइप है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो है नर एवं मादा दो अलग अलग युग्मक बनते हैं और इन दोनों के संयुग्मन से जो है संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, इसे कहते हैं लैंगिक जनन और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस भी जो है अलैंगिक का एक प्रकार है जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों की संलयन के बगैर ही होता है, यानी कि ये इस तरह की प्रक्रिया है। अनिषेक फलन क्या होता है? जिस फल में निषेचन न हो उसे कहते हैं। अगला है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता कहते हैं जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होंगे तो यह कहलाता है बहुभ्रूणता। अगला है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब है युग्मकों का निर्माण होना, नर एवं मादा युग्मकों का बनना। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या देखी जाती है तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य में जो है वैसे तो 2n संख्या गुणसूत्रों की 46 होती है, लेकिन युग्मक में जो है हमेशा अगुणित संख्या होती है गुणसूत्रों की, जैसे 23। इसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल है फल मक्खी का, धान का, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें कि 2n संख्या दी हुई है और ये 2n संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। इसी में स्टार्ट करते हैं। युग्मक दो तरह से होते हैं। एक वे युग्मक जो समयुग्मक होते हैं यानी कि जो आकारकी में जो है समान होते हैं, नर एवं मादा समान होते हैं। विषम युग्मक जो नर एवं मादा युग्मक आकार में छोटे बड़े या फिर विषम हो सकते हैं, उनको कहते हैं विषम युग्मक। जैसे मनुष्य में नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में जो है अंडाणु बनते हैं, तो ये विषम युग्मनज है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि निषेचन क्या होता है। निषेचन होता है कि जब दो विभिन्न तरह के युग्मक जो हैं संलयन करते हैं
तो इसे कहते हैं निषेचन। और निषेचन जो है दो तरह से होता है, एक बाह्य निषेचन और एक होता है अंतःनिषेचन। बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होती है, जैसे कुछ मछली एवं मेंढकों में जो है निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होती है। अगला है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जैसे मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर में होती है, या फिर जैसे बीजांड है, बीजांड भी मादा युग्मकोद्भिद है, उसी में निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर हो। निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और ये लैंगिक प्रजनन में युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो है ये भ्रूण का आदि रूप होता है।